एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इज 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। ए बी सी 3 पॉइंट्स है एक सर्कल पे जिसका सेंटर है ओ, और वो इस तरह से है कि बी ओ सी एंगल है 30 डिग्री का और एंगल ए ओ बी है 60 डिग्री का। इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, डी एक पॉइंट है सर्कल पर ए बी सी आर्क को छोड़कर, फाइंड करना है एंगल ए डी सी। देखो गिवन है, दो एंगल गिवन है इसमें, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी 30 डिग्री। फाइंड करना है एंगल ए डी सी। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो ये दोनों एंगल अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरा सेंटर के साथ, ये ए बी सी आर्क जो सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है वो हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए ओ सी, ठीक है, ये आर्क है ना ए बी सी आर्क, तो ये सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल ए ओ सी बन जाएगा। तो एंगल ए ओ सी इज, एंगल ए ओ बी है 60 डिग्री और एंगल बी ओ सी है 30 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करके एंगल ए ओ सी आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ए बी सी जो आर्क है एक एंगल बना रही है ये सेंटर के साथ और एक एंगल बना रही है, एक पॉइंट है सर्कल पे ले लिया इस आर्क को छोड़कर, एक सर्कल पर एक पॉइंट है डी उसके साथ। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एंगल ए ओ सी जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो क्या होगा, ट्वाइस होगा उस पॉइंट्स, उस वाले एंगल से जो पॉइंट हमने सर्कल पे लिया है ना, इस आर्क को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट पे जो सर्कल पे जो पॉइंट है, इससे जो एंगल ये सेम आर्क जो बना रही है उसकी ट्वाइस से। ठीक है, ए डी सी, सेंटर वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो इसके लिए हम थ्योरम लिख देंगे, द एंगल, आपको थ्योरम जरूर लिखनी है, द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है, ये थ्योरम आपको जरूर लिखनी है। तो एंगल ए ओ सी कितना है, ट्वाइस है एंगल ए डी सी का। ठीक है, तो ट्वाइस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी, और ये 2 जो है लेफ्ट से राइट साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 इज 45 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, अ chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on a major arc. हमें एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल में जो कोड है हमने ले लिया पी क्यू, एक कोड ले ली, पी और क्यू 2 पॉइंट्स है सर्कल पे, इनको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये बन गई कोड। तो ये कोड जो है वो रेडियस के इक्वल है, यानी ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू। ओ क्यू को हमने इसलिए ज्वाइन कर दिया ताकि ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अब ये जो कोड है यहाँ पे जो माइनर आर्क है इस पर हमने एक पॉइंट लिया। ठीक है, अब ये कोड के साथ जो ये एंगल बन रहा है, माइनर आर्क पर जो हमने एक पॉइंट लिया है, ये जो एंगल बन रहा है पी बी क्यू, ठीक है, एंगल पी बी क्यू, ये फाइंड करना है। एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन ए मेजर आर्क, ये हो गया मेजर आर्क, इस पर हमने पॉइंट ले लिया ए। अब कोड के साथ ये मेजर आर्क पर जो पॉइंट है, ये जो एंगल बन रहा है एंगल पी ए क्यू, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें
जो मेन चीज़ गिवन है वो है कि रेडियस और कोड इक्वल है, यानी ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों तो हो गए रेडियस, और ये कोड के इक्वल है, इज इक्वल टू पी क्यू। टू फाइंड करना है हमें एक एंगल पी बी क्यू और दूसरा एंगल पी ए क्यू। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या है? इक्विलेटरल। ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, तीनों साइड्स जो है वो ट्रायंगल की इक्वल है, तो वो ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरी चीज़ हम जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल जो होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू या एंगल ओ पी क्यू या एंगल ओ क्यू पी, तीनों कितने के हैं? 60 डिग्री के हैं। ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे थ्योरम। अब देखो, इस कोड पर आर्क बोलो या कोड बोलो, पी क्यू कोड पर एक एंगल सेंटर से बन रहा है पी ओ क्यू, और एक एंगल जो पॉइंट हमने सर्कमफ्रेंस पे लिया है, इस आर्क को छोड़कर जो पॉइंट हमने सेंटर पे लिया है या सॉरी सर्कमफ्रेंस पे लिया है सर्कल के, इस पे बन रहा है। ठीक है, और किस कोड पे बन रहा है? सेम कोड पे बन रहा है, पी क्यू पर। तो सेंटर वाला एंगल जो होगा वो इस वाले का क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पी ए क्यू। यहाँ पर आपको पूरी थ्योरम लिखनी होगी। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये पूरी थ्योरम आपको रीजन में लिखनी होगी। तो सेंटर से जो एंगल बन रहा है आर्क पर वो क्या होगा? डबल होगा। रिमेनिंग पार्ट जो है सर्कल का, वहाँ पर जो हमने एक पॉइंट लिया है सर्कमफ्रेंस पर, उस पर जो एंगल बन रहा है उसका। ठीक है, तो एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो ट्वाइस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। तो एंगल पी ए क्यू इज एंगल पी ओ क्यू, और ये 2 जो है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो एंगल पी ए क्यू आ गया हमारे पास, पी ओ क्यू कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का हाफ कर दो 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने पी ए क्यू एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, जो मेजर आर्क पे जो बन रहा है ना वो हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा हमें निकालना है माइनर आर्क पे जो बन रहा है, यानी कि एंगल पी बी क्यू। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इन चारों पॉइंट्स को देखें, पी ए क्यू बी, ये कहाँ है? सर्कमफ्रेंस पर है, यानी ऑन द सर्कल है। और ये पी ए क्यू बी जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये 4 साइडेड क्लोज फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। और ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों जो वर्टेक्स है वो ऑन द सर्कल लाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं पी ए क्यू बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके सारे वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल पर लाई करते हैं। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी बी क्यू इज 180 डिग्री। आप रीज़न लिख देंगे, क्योंकि पी ए क्यू बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसमें से हमने कौन सा एंगल निकाल लिया है? पी ए क्यू हमने निकाल लिया है 30 डिग्री, पी बी क्यू हमें निकालना है एंगल पी बी क्यू।
तो एंगल पी बी क्यू इज़ 180 डिग्री, ये 30 इधर आके माइनस हो गया, -30 डिग्री इज़ 150 डिग्री। तो इस तरह से एंगल पी बी क्यू आ गया 150 डिग्री और एंगल पी ए क्यू आ गया 30 डिग्री।